हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड टॉपिकों पे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक मॉडल पेपर लेते हैं, ठीक है। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं उस पर भी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक प्रॉपर वे में अच्छे से ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा और जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ऑर्गेनिक से अल्कोहल फिनॉल ईथर सेकेंड चैप्टर से। और पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे हैलो एल्केन हैलो एरियंस ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए, ये हमारा है चैप्टर का हेडिंग है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लूकास रिएजेंट इज, किसको कहते हैं लूकास रिएजेंट। तो देखो, जो लूकास रिएजेंट होता है वो मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होगा नहीं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड HCl, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगर देख लेते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेन टू ऑल इज अ, ब्यूटेन टू ऑल जो है वो कौन से अल्कोहल में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन के लिए हम लोग 4 कार्बन रखेंगे और 2, ये हो जाएगा 2 इधर से या इधर से भी कर सकते, तो ये 2 होगा। तो 2 पर क्या लगा देना है OH, और बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ चाहिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ चाहिए 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना ब्यूटेन टू ऑल। और इधर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो OH के साथ, OH वाले कार्बन के साथ अगर CH2 लगा हो तो इसको कहते हैं 1 डिग्री, CH लगा हो तो इसको कहते हैं 2 डिग्री, और ओनली C लगा हो तो उसको क्या कहते हैं 3 डिग्री। अब देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, टू ऑल, OH के साथ वाले कार्बन के पास ओनली CH है, ओनली क्या है CH है। तो CH है तो ये 2 डिग्री होगा, क्या होगा 2 डिग्री। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो अभी अभी देखिए हम बिल्कुल बताए थे टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल के लिए चाहिए OH जिस कार्बन से अटैच हो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ओनली C होना चाहिए। तो इसको कहते हैं टर्शियरी यानी 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री के लिए CH2, CH होता है 2 डिग्री के लिए, और ओनली C होता है 3 डिग्री टर्शियरी के लिए। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। देखो ए में देखते हैं OH वाले कार्बन के साथ CH2 है तो ये प्राइमरी हो जाएगा, C ओनली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ये देखो डाईहाइड्रिक में आएगा, किस में आएगा डाईहाइड्रिक में। और यहाँ पर देखो तो OH CH2 के साथ है, यहाँ C है, इसके साथ OH नहीं है, यहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी, और प्राइमरी में 2 ब्रांच है तो ये नियो हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब पे डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी पूछ भी सकता है, अगर प्राइमरी पूछा तो A टिक करेंगे, ठीक है। डाईहाइड्रिक पूछेगा तो C टिक करेंगे, और अगर प्राइमरी में नियो पूछेगा तो D टिक करेंगे। पर ज़्यादातर प्राइमरी सेकेंडरी से क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयुपैक नेम ऑफ CH3C, अपर CH3, सामने है CH2OH। तो ऐसे कंडीशन में काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। तो देखते हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ऑल नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल के लिए ऑल होता है, आइसोस नहीं होगा, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है
अल्काइल हाइलाइट फॉर्म ईथर, यानी ईथर से हम लोग अल्काइल हाइलाइट बनाएंगे बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिएक्शन करा के, ठीक है। तो देखो अल्काइल हाइलाइट से अगर ईथर बनाना होता तो हम लोग रिएक्शन कराते रोना से, ठीक है, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ रहा है ईथर से अल्काइल हाइलाइट, तो वो हो जाएगा ड्राई AG2O, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ड्राई AG2O। और अगर वही बोलता अल्काइल हाइलाइट से ईथर तो रिएक्शन किससे कराते RONA से, ठीक है। चलो यहाँ लिखते डिस्टर्ब होगा, ठीक है, RONA से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें से कौन है जो एसीटोन बनाएगा। एसीटोन बोलते हैं कीटोन के फर्स्ट मेंबर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 6 एसीटोन किसको कहते हैं, ठीक है। एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो ज़्यादातर ये बनता है सेकेंडरी अल्कोहल से, किससे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल अगर एसीटोन की बात करें तो कुछ इस तरह का अल्कोहल चाहिए OH, क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन है, तो ये जो है बनाएगा आपका एसीटोन। याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है एसीटोन, दैट मीन्स कीटोन। और वही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि एल्डिहाइड किससे बनता है, तो प्राइमरी एल्कोहल जो है वो बनाता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार पूछता है प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है एसीटोन, जिसका मेंबर है कीटोन का मेंबर है कौन एसीटोन, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ढूंढते हैं ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल किधर है। तो यहाँ देखो तो क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसीटोन, तो सेकेंडरी अल्कोहल ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो यहाँ CHO नहीं है बल्कि CH के साथ OH लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको OH को ऊपर या नीचे करके समझ सकते हैं। यहाँ पे है CH3, CH ऊपर होगा OH या तो नीचे होगा OH, और सामने फिर है CH3। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा CH3C, चलो नीचे कर देते हैं OH, और सामने है आपका CH3, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर C हो जाएगा। CH3CH नीचे OH, ठीक है, ये OH जो है नीचे है, ये बनाएगा आपका क्या एसीटोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, इसमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो देखो जितना ऊपर का ऑप्शन है इसमें ये प्रोपाइल एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, ये देखो बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑप्शन देख के भी आंसर पता चल जाता है, एरोमेटिक है, बेंजाइल अल्कोहल है, ये जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में कौन सा सॉल्युबल है। तो देखो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, OH बॉन्ड हो, ठीक है, या NH बॉन्ड हो, ये भी आ सकता है, NH बॉन्ड हो, ये सब वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है। तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा A। और अगर गुड पूछता है तो इथेनॉल होगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा अल्कोहल जो होता है गुड यानी बेस्ट सॉल्युबल है, तो इथेनॉल C2H5OH होता है फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर, कौन है, तो ये रहा ईथर का फॉर्मूला ROR। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O बॉन्ड O, तो यहाँ पर हो जाएगा ROR। अगर वही बात करें कीटोन का तो ये A जो है कीटोन का फॉर्मूला है, नहीं नहीं ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। C डबल बॉन्ड O से अगर अल्काइल और हाइड्रोजन अटैच हो तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O से दोनों तरफ अल्काइल हो तो कीटोन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर पूछ रहा है तो C, अगर पूछता है एल्डिहाइड तो A होता, और ये कीटोन, और ये कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप सब याद कर लोगे क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। पूछा विच इज़ इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी इथेन कौन होगा, तो यहाँ देखो इथॉक्सी यानी इधर भी C2H5 होना चाहिए और इधर भी C2H5 होना चाहिए। तो ये देखो ऑक्सीजन के पास इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इथॉक्सी इथेन, क्योंकि इसका नाम तो हो जाएगा तुम्हारा मिथॉक्सी इथेन, और ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, तो आंसर होगा C। इसको कहते हैं इथॉक्सी इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हाउ मैनी आइसोमेरिक ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिकुलर फार्मूला,
ठीक है। आइसोमेरिक ईथर मतलब ये जो फॉर्मूला है C4H10O, इसका आइसोमेरिक ईथर कितना बनेगा, तो ईथर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला है C4H10O का बनाना है आइसोमेरिक पर ईथर बनाना है। ठीक है, आइसोमेरिक ईथर यानी आइसोमर मतलब होता है मॉलिक्यूल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला में ईथर होना चाहिए। तो ईथर के लिए O बीच में कर देंगे। हमारे पास 4 कार्बन है, एक इधर और 3 इधर रखेंगे, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है ROR। आपको इधर भी कार्बन रखना है, इधर भी कार्बन रखना है, तो एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 2 रख देंगे, 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर। ठीक है, और थर्ड, अब तो देखो तो टोटल 4 कार्बन था, तो 1 और 3 कर दिए, 2 2 कर दिए। अब अगर एक्सचेंज भी करते तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम ब्रांच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ब्रांच। यानी अगर इस पूरे टर्म को देखा जाए, जो 1 पर है इसको बीच में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा। तो 3 ईथर बना इसमें। इसका नाम अगर बात करें, बैलेंस कर दो, तो H, ये भी बैलेंस कर दो, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर इसको बैलेंस करो, देखो तो हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, H2 H2 H3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा था। और अगर इसको बैलेंस कर दें, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसका आइसोमेरिक ईथर कितना बना, 1 2 3, कितना बना टोटल, 3 बना। कितना बना, 3। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आ सकता है कि राइट द आइसोमेरिक ईथर ऑफ C4H10O, तो आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, आइसोमेरिक बनाने का बहुत आसान तरीका है, ऑक्सीजन को बीच में कर देंगे और कार्बन को डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 4 था, तो एक बार कार्बन 1 और 3 रख दिए, नाम हो गया इसका मिथॉक्सी प्रोपेन। फिर 2 2 कर दिए, इथॉक्सी इथेन, और फिर जो है 3 ही था, इसको पूरे टर्म को मिडिल वाले कार्बन के पास ले गए, जिससे ये 1 मिथॉक्सी की जगह हो गया क्या, 2 मिथॉक्सी। यहाँ पर क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो खैर ऑब्जेक्टिव है, हमको सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है कि कितने बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं, 3। क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, ए। हाउ मैनी आइसोमेरिक ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O, देयर आर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एल्कोहल्स विथ फॉर्मूला C4H10O आर कीरल इन नेचर। कीरल इन नेचर, C4H10O का कितना एल्कोहल है जो कीरल बनेगा। तो सबसे पहले C4H10O का एल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक है, C4H10, देखो कीरल किसको कहते हैं आपको बताते हैं, सॉरी कीरल बोलते हैं उस कार्बन को जिसके चारों बॉन्ड से डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो। तो एल्कोहल है तो OH होगा। ठीक है, C4H10 है तो इधर CH3 कर देते हैं, इधर कर देते हैं C2H5। ठीक है, 1 2 और 2 4 कार्बन हो गया, इधर कर देते हैं H। तो इसमें हो गया आपका कीरल कार्बन। ठीक है, बाकी आप इसका कितना भी स्ट्रक्चर बना लो, देखो आप इस तरह से बना सकते हो, ब्यूटेन का OH यहाँ लगा लो। ठीक है, और यहाँ क्या लगा लो, H। खैर ये तो बन ही गया, CH3 CH3 C2H5 C2H5 OH OH और H, ये तो बन ही गया। आप यहाँ लगा सकते हो OH, लेकिन यहाँ जैसे ही OH लगाओगे यहाँ पर दोनों तरफ H आ जाएगा। तो जब भी किसी कार्बन के 4 बॉन्ड से दो तरफ सेम एटम हो तो ये कायरल नहीं हो सकता, कीरल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये भी आपका ब्यूटेन का क्या है, आइसोमेरिक एल्कोहल है।
तो इसमें भी देखो तो सी है, तीन तरफ सी हो गया, ये भी कायरल नहीं होगा। तो कितना टोटल स्ट्रक्चर बन सकता है? एक, ये सेम स्ट्रक्चर है, दो, तीन, और एक और इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, ये तीन, सॉरी चार, थर्ड एंड फोर्थ। तो C4H10 फॉर्मूला क्या था? C4H10O। अगर इसका हम एल्कोहलिक आइसोमेरिज्म का बात करें तो इसका एल्कोहलिक आइसोमेरिज्म बनेगा 1 2 3 4, जिसमें कीरल कार्बन जो है एक भी नहीं है इन तीनों में, सिर्फ इसमें कीरल कार्बन है। कीरल कार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें सी के, यानी सेंटर वाले सी के चारों तरफ डिफरेंट एटम हो। तो इधर देखो 2 कार्बन, 1 कार्बन, H और OH। अगर इसका ये वाला बात करें तो इधर देख लो, दोनों तरफ H है, नहीं होगा। इसी को ऐसे लिखे हैं, इसको लिख दिए हैं C2H5, ये हो गया आपका OH, ये C को जैसे ही बैलेंस करेंगे तो CH3, और ये H यहाँ, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कीरल कार्बन का 1 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस? तो वाटर गैस से किसको बनाया जाता है? तो भाई सीधा सीधा ये मीथेनॉल है। कौन बनेगा? मीथेनॉल। वैसे इथेनॉल तुम्हारा बनता है फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो अगर फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आता तो यहाँ पर हो जाता C2H5OH, लेकिन आ गया है क्या? मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस, तो वाटर गैस से क्या बनता है तुम्हारा? मीथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल एल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल? यानी इसमें से किसके द्वारा जो है लार्ज स्केल पर बनता है मीथेनॉल, ठीक है। तो इसमें बनेगा तुम्हारा फ्रॉम पायरोलीनियस एसिड द्वारा। किसके द्वारा बनेगा? पायरोलीनियस एसिड, ठीक है। वैसे इसमें याद रखिएगा, अगर आपका बन जाएगा हेलो एल्केन से अगर बनना होगा तब इसमें आपका हो जाएगा ये फ्रॉम वाटर गैस। लेकिन अगर आपका पूछ रहा है क्या कि किस मेथड द्वारा बनता है मिथाइल अल्कोहल ऑन लार्ज स्केल, तो आ जाएगा कौन? पायरोलीनियस एसिड द्वारा, लिग्नियस एसिड द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? देखो सॉल्युबल इन वाटर से भी थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ होगा आंसर क्या? डी। तो एल्कोहल का मिथेनॉल हो या इथेनॉल, वाटर सॉल्युबल होगा। वैसे इथेनॉल सबसे अच्छा सॉल्युबल होता है, ठीक है। विच इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर? अब देखो इसमें से कौन जो है वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबल है, तो देखना है कि OH से केवल C अटैच हो। तो देखो तो यहाँ पर N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल में CH2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी है। आइसो ब्यूटाइल है तो ये भी CH2 होगा। टर्सियरी का फॉर्मूला इस तरह का होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इस तरीके का होता है टर्सियरी। तो ये आपका जो है हो जाएगा मैक्सिमम सॉल्युबल, तो 16 का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। बाकी सेकेंडरी जो है ये भी तुम्हारा CH हो जाएगा, इसमें C बॉन्ड OH, ये होगा C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक? ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो वैसे तो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक फिनॉल होता है, तो ये होगा नहीं। अच्छा यहाँ भी फिनॉल है, ये भी नहीं होगा, हेक्सेनॉल। तो इन दोनों में कौन होगा? तो यहाँ M क्लोरोफिनॉल होगा इसका आंसर, ठीक है, M क्लोरो, क्योंकि मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है तो ये और एसिडिटी बढ़ाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये और एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेसिडिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है वो एसिडिटी बढ़ाता है। तो इन दोनों में से होगा आंसर क्या? C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का कैटेलाइजेशन अगर किया जाए, डिहाइड्रोजिनेशन कैटेलाइटिक किया जाए तो क्या बनेगा? तो देखो प्राइमरी अल्कोहल सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, ठीक है। तो याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन बनाएगा या ऑक्सीडेशन भी बनाएगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का बनाएगा डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन कीटोन। तो खैर यहाँ एल्डिहाइड है, कीटोन कब होता? जब यहाँ सेकेंडरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स गिव 2 ब्यूटीन ऑन
डिहाइड्रेशन बाय कंसनट्रेटेड H2SO4। तो डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, पर वो डबल बॉन्ड 2 पर बनना चाहिए। तो सीधा सीधी बात है, उसके लिए एल्कोहल का OH सेकेंड कार्बन पे होना चाहिए। तो यहाँ तो है 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये फर्स्ट और इसमें। तो ब्यूटेन के सेकंड कार्बन पे 2 ऑल है, पर सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल भी है, तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा, ये। और वैसे भी यहाँ पर प्रोपीन है और यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। तो आंसर ब्यूटीन बनना है तो वो किससे बनेगा, ब्यूटेन से। तो होगा आंसर इसका क्या, सी, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व दी डॉट 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 attack of an alkoxide ions on primary अल्काइल हाइलाइड, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड और एल्कोक्साइड आयन जो है अगर इन्वॉल्व होकर ईथर बनाता है, विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है, तो फील करना है इस डॉट 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 में, फिल दी ब्लैंक्स विथ बेस्ट सुटेबल वर्ड। वो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, या E1 होगा, या E2 होगा। देखो होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो या तो SN1 होगा या तो SN2। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। तो 20 का आंसर हो जाएगा B, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ओनली हाइड्रोजन होता तो ये SN1 होता। नेक्स्ट है, R बॉन्ड OH प्लस CH2N जो है लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन, यानी अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो जो भी ग्रुप लीव करेगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन, अच्छा इस रिएक्शन में कौन सा ग्रुप लीव करेगा, तो सीधा सीधी बात है, यहाँ पर जो है N2 मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो होगा यहाँ से रिमूव होगा, तो क्या होगा, ये N2 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, N2। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22, द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो वैसे तो एल्कोहल का फार्मूला होता है R बॉन्ड OH, तो R का फार्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 22 का A, ठीक है। CnH2n+2 तो होगा नहीं, एल्केन का है, अल्कीन का है, नॉन ऑफ दिस, आंसर होगा A, ठीक है। वैसे इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, R बॉन्ड OH से भी डिनोट करते हैं, R बॉन्ड OH से भी, R का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये हो जाएगा आपका OH। ये एल्डिहाइड का है, ये अमाइंस का है, ये कीटोन का है। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, तो क्या टिक करोगे, CHO। अगर पूछ दिया कीटोन तो ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल ग्रुप, अगर पूछ दिया अमाइंस तो NH2 ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इथाइल एल्कोहल इथेनॉल इज क्या है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये होता है C2H5 यानी CH3CH2OH। अब पूछ रहा है कि ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है, तो मोनो मतलब होता है 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो सही बात है, इसमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक है। उसके बाद डाईहाइड्रिक 2 तो है नहीं, ट्राई है नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल ये है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनॉल यानी एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो अभी देखो ऊपर लिखा हुआ था R बॉन्ड OH या CnH2n+1 बॉन्ड OH। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे CnH2n+1 तो है लेकिन ओनली O है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+1 है और है तो ये H का ना, तो अगर इस H को यहाँ कर दे तो ये हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2O हो सकता है। तो CnH2n+2O है, CnH2n+2O है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इसी को मॉडिफाई करके लिखे हुए CnH2n+1 बॉन्ड OH है, H को अगर साथ कर दे तो CnH2n+2O हो जाएगा, वही है CnH2n+2O, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कंटेन CsP3OH बॉन्ड। तो CsP3 का मतलब हो गया कि इसके पास तीनों हाइड्रोजन होंगे,
तीनों क्या होंगे, हाइड्रोजन। और अगर तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड बना हो, सिंगल बॉन्ड बना हो, तो वैसे एल्कोहल को क्या कहते हैं, अलाइलिक कहते हैं। तो अलाइलिक में भी डबल बॉन्ड होता है, ये होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, विनाइल में डबल बॉन्ड होता है, अलाइलिक हो सकता है, क्योंकि अलाइलिक में डबल बॉन्ड इसके जस्ट बाद वाले का कार्बन का होता है, इसका नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, ये विनाइल में होता है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो उसी के पास डबल बॉन्ड होगा। फिनॉल होगा नहीं, फिनॉल का sp2 होता है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। देखो ये अलाइलिक और विनाइल को क्लियर समझ लो, C है, OH है, ठीक है। इसको छोड़कर इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक। अब विनाइल किसको बोलते हैं, सी, यानी जिस कार्बन से OH हो उसी के पास डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं विनाइल, ठीक है। और फिनॉल तो सबको पता ही है, फिनॉल बोलते हैं बेंजीन को, किसको बोलते हैं, बेंजीन को, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो इसका जो कार्बन होता है वो ऑलरेडी sp2 होता है, ये डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। हाँ, इसमें इधर है डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा sp3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अलाइलिक। इसको अलाइलिक कहते हैं, ध्यान रखना। अलाइलिक फिर से समझ लो, OH वाले कार्बन को छोड़कर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन चेन को बोलते हैं अलाइलिक। लेकिन अगर OH वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं विनाइल। और फिनॉल तो जानते ही हो, इसको बोलते हैं। तो फिनॉल में कार्बन sp2 होता है, विनाइल में भी डबल बॉन्ड के कारण sp2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 वाला पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, अलाइलिक। 26 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल इज ग्लिसरॉल कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या जो भी है, ग्लिसरॉल क्या होगा। तो आंसर देखते हैं, प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल में दो दो OH होता है। मोनोहाइड्रिक भी नहीं होगा, मोनोहाइड्रिक में एक ही OH होता है। सेकेंडरी भी नहीं होगा, ट्राई हाइड्रिक होगा। आंसर इसका क्या होगा, ट्राई हाइड्रिक। ये है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ठीक है। आप ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला आराम से समझ सकते हैं। ये है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला एक साथ पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा, C3, ठीक है। H काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8O3। तो कभी कभी ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला पूछेगा, तो C3H8O3, ठीक है। या ग्लिसरॉल का आईपैक पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो ये हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक में आ जाएगा ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाई। तो एल्केन से देखो, तो ये रहा एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, OH। तो इसी होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होगा नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा नहीं, और क्लोरो ग्रुप होगा नहीं। एक तरह से एल्कोहल का डेफिनेशन भी हो जाएगा कि द कंपाउंड when one of the hydrogen of alkane is replaced by hydroxy group is called alcohol, is called alcohol, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कंपाउंड फिनॉल इज। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम फिनॉल होगा, ठीक है। इसको बेंजेनॉल भी बोलते हैं। तो बेंजीन हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते हैं, फिनाइल बोलते नहीं, बेंजाइल अल्कोहल नहीं बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं, तो बेंजाइल अल्कोहल इसको नहीं बोलते। देखो बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं, ये बेंजीन के साथ CH2 लगा हो, इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल ध्यान रखिएगा, बेंजाइल अल्कोहल ये नहीं है, ये कौन है, फिनॉल है। और कॉमन नाम की बात करें तो इसको फिनाइल अल्कोहल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, फिनाइल अल्कोहल कह सकते हैं, फिनाइल अल्कोहल। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, फिनाइल अल्कोहल कह सकते हैं, आईपैक में फिनॉल कह सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, बेंजीन के साथ CH2OH लगा होना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इस पर डिस्कशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन है फिनॉल, तो आंसर इसका क्या होगा, D। ये है, ये तो क्वेश्चन जस्ट अभी पहले रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, D। 31,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो मिथॉक्सी मीथेन यानी ओ के इधर भी CH3 इधर भी CH3, एक को मिथॉक्सी एक को मीथेन, ये होगा आंसर इसका। ठीक है, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, CO है तो ये कीटोन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन, या कॉमन नेम में एसीटोन भी कहते हैं। आयुपैक नाम होगा प्रोपेन 2 ओन, कॉमन नेम एसीटोन। इसका हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 और 2 4 ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। तो कभी कभी हम इसलिए डिस्कशन करें कि इन सब में से किसी का भी नाम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुपैक नेम ऑफ CH3CH, डाउन में CH3 और सामने OCH3 है। तो ऐसे कंडीशन में आप O के इधर वाला जो कार्बन का कंटिन्यू चैन है इसको पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा C। चलिए अब 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग बिल्कुल नज़दीक है, अब कंप्लीट होगा। आयुपैक नेम ऑफ, ठीक है, इसका आयुपैक नेम क्या होगा कंपाउंड का। तो ये देखो CH3 CH है, डाउन में Cl है, CH2 CH डाउन में OH है, CH3। तो कंटिन्यू पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, OH सफिक्स है, इसी के साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 5 क्लोरो, ऑप्शन C 5 क्लोरो। ठीक है, मिला लेते पूरा 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुपैक नेम ऑफ M क्रिसॉल। M क्रिसॉल का आयुपैक नेम क्या होगा। तो देखो क्रिसॉल एक्चुअल में कहते किसको है, क्रिसॉल कहते हैं इसको फिनॉल के साथ OCH3 लगा हो, तो ये फिनॉल हो गया OCH3, और इस OH के जस्ट बाद वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, इसको कहते हैं मेटा, और इस कार्बन को कहते हैं पैरा। इधर से ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो कह रहा है कि M क्रिसॉल, तो M के पास लगा होना चाहिए OCH3। ठीक है, तो आयुपैक में हो जाएगा 1 2 3 3 मिथॉक्सी फिनॉल, 3 मिथॉक्सी फिनॉल। तो देखो तो 3 मिथॉक्सी फिनॉल है, 3 क्लोरो नहीं, सिर्फ 3 मिथॉक्सी फिनॉल। लेट मी चेक एक बार, 3 मिथॉक्सी फिनॉल, ठीक है, 3 मिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मिथाइल को लेकर था तो वो चेक कर रहे थे, चलो ठीक है, 3 मिथॉक्सी फिनॉल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गया 3 मिथॉक्सी क्या होगा, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट R बॉन्ड CHO इंटू RCH2OH, यानी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो देखो एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो तो उलट दो, इसमें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, H2PD यूज करेंगे, बिल्कुल ये भी हो सकता है, LiAlH4 ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NaBH4 ये भी हो सकता है, यानी सब हाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट है, तो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर से देखो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जिसको डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो सब एक ही है, लेकिन इधर से इधर जाएगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये सब हाइड्रोजिनेशन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हाइड्रोजिनेशन, और अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो डिहाइड्रोजिनेशन, अपोजिट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल ऑन जिंक डस्ट डिस्टिलेशन गिव, यानी फिनॉल को जिंक डस्ट से अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो ये बनाता है बेंजीन, ये क्या बनाता है, बेंजीन। ठीक है, फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन। ये देखो ये रहा फिनॉल OH, आप इसको जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे
तो ये जो है ऑक्सीजन को कवर कर लेगा और आपका बन जाएगा, सॉरी वहाँ नहीं, यहाँ बना लेते हैं, ये बन जाएगा बेंजीन और बाहर क्या निकल जाएगा, जेडेनो, जिंक डस्ट, तो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, ओहो हम क्या कर दिए यहाँ पे, अच्छा, रिएक्टेंट आर, सॉरी, कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएक्टेंट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग रिएक्टेंट यूज करेंगे, ये क्रोमियम नहीं, नहीं, पायरीडीनियम भी नहीं होगा, हीट प्रेजेंस इन कॉपर, ये तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, ऑल ऑफ दीज, लेट मी चेक, which of the following reactants can be used to oxidize primary alcohol। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो हाँ ये होगा पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है यहाँ पे, ये थोड़ा मिस टाइप है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको बोलते हैं K2Cr2O7, तो ये भी होगा, हिट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट, इतने भी होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन रेडली अंडरगोज, नहीं अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो ये भी हो जाएगा डिहाइड्रेशन, क्या है ये, C6 सब नहीं होगा, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन होता तो हो जाता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 38 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीटेड विथ आयोडीन एंड NaOH। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, यानी आयोडोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किससे रिएक्शन इसका कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये मिथेनॉल बेस्ट खोजते हैं, इथेनॉल होगा। ठीक है, देखो मिथेनॉल जो होता है जनरली जो होता है ये वैसा लिक्विड होता है वेपरेबल, तो अगर इन दोनों में से बेस्ट चुनना हो तो इथेनॉल को चुनेंगे, वैसे और अल्कोहल है नहीं तो ये होगा। ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इसमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, ये आपका इथेनॉल, इथेनॉल एल्डिहाइड है, नहीं देगा। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल भी नहीं, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, वैसे तो ये दोनों होना चाहिए। आंसर इसका अगर मिडिल ऐड करना हो तो ये ऐड करेंगे, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये होगा पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। वेरी गुड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंस करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड, हाँ बिल्कुल होगा, लुकास टेस्ट होगा, विक्टर मेयर टेस्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखो फिर से देखो, ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी कीटोन बनाता है, टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये भी तीनों को डिफरेंस कर देगा। लुकास रिएजेंट टेस्ट में क्या होता है कि ये टर्बिडिटी अपेयर करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी जो होता है हीट करने के बाद टर्बिडिटी अपेयर करेगा, ये मिक्स करने के कुछ देर बाद सेकेंडरी, और मिक्स करते ही तुरंत टर्बिडिटी अपेयर करे, वो है टर्शियरी। विक्टर मेयर टेस्ट में ये रेड बनाएगा पीपीटी, ये ब्लू बनाएगा और ये न्यूट्रल रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट भी अच्छे से अभी बताया, उसको समझ जाइएगा, लुकास टेस्ट, और ये सबका रीज़न याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ऑन बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग विथ कंसनट्रेटेड HBr फिनाइल इथाइल ईथर विल गिव, फिनाइल इथाइल ईथर जो है वो क्या देगा अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो सीधी बात है ये बनाएगा फिनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड, फिनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड।
क्योंकि फिनाइल इथाइल ईथर को अगर आप बॉयल कर रहे हो तो वो क्या बनाएगा, फिनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड। फिनॉल एंड इथेन बनाएगा नहीं, नहीं बनाएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तो आगे हम लोग 43 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस से बनता है ईथर। अब इसमें क्या क्या नहीं बन सकता, तो मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, तो ये बन जाएगा क्योंकि ये ईथर है। बेंजाइल पी नाइट्रो यानी पैरा नाइट्रो फिनाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल दैट मीन्स दोनों तरफ CH3 का कॉन्सेप्ट होगा, ब्यूटाइल ईथर। वैसे तो सारा बन सकता है, पर इसमें से अगर डिफ़िकल्टी देखा जाए तो डी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या टिक करेंगे, डी, क्योंकि जो टर्शियरी ब्यूटाइल है वो जो है बाकी से डिफ़िकल्टी होता है बनना। तो यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट, निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव सेंस में क्या होगा, ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, इसमें से कौन जो है विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट को बताए थे क्या कि रेड ब्लू न्यूट्रल है, तो इसमें अल्कोहल ही होगा। देखते कौन सा अल्कोहल नहीं होगा, तो ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल यही नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो नहीं होगा कौन, टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल जो है विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, टर्शियरी बताए थे ना, OH के साथ क्या अटैच हो, C ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो प्रिसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के अल्कालाइन सॉल्यूशन में कौन जो है ये येलो PPT नहीं बनाता है। तो येलो PPT नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ये भी बनाएगा, इन दोनों में ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये वेपरेबल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में कभी भी याद रखना है मिथेनॉल जो होता है बाकी अल्कोहल से वेपरेबल होता है, तो ये ज़्यादातर जो है एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, इसको अगर हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, यानी नाइट्रेशन है, पर नाइट्रेशन का दो गो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है ऑर्थो और पैरा और एक बनता है ट्राई। तो कंसनट्रेटेड में देखना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड में ज़्यादातर ट्राई बनेगा क्योंकि जो HNO3 है उसमें कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब हो गया कि वाटर कम और केमिकल का अमाउंट ज़्यादा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसका आईपेक नाम भी पूछ देता है कभी कभी, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये आपका जो है बनेगा। और अगर यहाँ पर डाइल्यूटेड होता, क्या होता डाइल्यूटेड, तब बनता ये B नंबर बनता या C, और B और C में भी सबसे ज़्यादा क्या बनता, C। तो डाइल्यूटेड कंडीशन में C को जाता और कंसनट्रेटेड कंडीशन में D को जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47, एल्कोहल इज यूज्ड एज ब्रेवेज इन, किस किस एल्कोहल का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर तो मिथेनॉल या इथेनॉल दोनों में से कोई एक होगा, तो इथेनॉल, क्योंकि ये लिक्विड है, ये वेपरेबल है, तो इसी का यूज ज़्यादा होगा। टेस्ट से बचना हो तो मिथेनॉल को हटाना है और यूज में आना है इथेनॉल। ठीक है, तो एल्कोहल इज यूज एज बेवरेज, तो क्या होगा, इथेनॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले पूछा था कि इसमें से कौन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो वो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा वो आ जाएगा आपका कौन, वो C एंड B में कन्फ्यूजन है क्योंकि ये दोनों तो कन्फर्म नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये टर्शियरी सेकेंडरी, क्या होगा, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट है ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाई, तो ईथर किसके थ्रू बनता है, तो बड़ा फेमस है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन से बनता है आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कोल्बे से बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और एस्टिफिकेशन रिएक्शन से बनता है एस्टर। तो ये सब लिख लीजिए, ये काम आएगा। इससे बनता है आपका एस्टर, इससे बनता है
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इससे तुम्हारा बनता है, लिख लेंगे कहीं पर भी रीमर टीमर से, इससे तो ठीक है ईथर बनेगा, इससे तुम्हारा बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है फिनॉल को NH से रिएक्ट करेंगे, ये बनेगा, इससे रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो अभी लिखे थे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, कोल्बे रिएक्शन। कौन सा कहलाएगा, कोल्बे रिएक्शन। तो 50 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये देखो फिनॉल को Na से रिएक्ट कराया तो Na बना, और CO2 से रिएक्ट कराया तो बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये किस मेथड से बनेगा, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, और अगर वही आ जाता 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं, तो कौन हो जाता, रीमर टीमर रिएक्शन। तो याद रखिएगा, इससे इंटरचेंज कर करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, एस्टिफिकेशन तो आप कर ही लिए, फिर इसको भी थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन से बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसैलिक एसिड, रीमर टीमर रिएक्शन से बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड, फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनेगा आपका फिनॉल है ना, तो इससे बनेगा आपका ऑर्थो मिथाइल फिनॉल या 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन से तुम्हारा बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ CH3MgBr2 फॉर्म। इथाइल एसीटेट जो है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। देखो कीटोन, कीटोन का कोई भी, मतलब वैसे तो ये एस्टर है, लगभग कीटोन जैसा नेचर शो करेगा, तो कोई बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। एल्डिहाइड इससे बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड का ओनली प्राइमरी इससे रिएक्ट करके बनाएगा एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड का फॉर्मलडिहाइड, एल्डिहाइड में दो गो है, देखो एल्डिहाइड में फॉर्मलडिहाइड इससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी जितना भी एल्डिहाइड इससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन या एस्टर जो भी इससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट 52, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब HCl जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। स्टार्टिंग में देखो तो यहीं से क्लास आज शुरू हुआ था कि ZnCl2 और HCl का मिक्सचर क्या कहलाता है, तो लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए एल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा, या 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री। वैसे बता दें कि सबसे ज़्यादा एक्टिव ही 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। ज़्यादा चांस है 3 डिग्री, कम चांस है 1 डिग्री, यानी यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल होने का चांस ज़्यादा रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल होने का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट है द रिएक्टेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल टू एल्डिहाइड। तो सीधी बात है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन नहीं, ट्रीटमेंट विथ ये नहीं, ट्रीटमेंट विथ ये नहीं, ट्रीटमेंट विथ KMnO4 ये होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए ये चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता तो इसको भी टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। वैसे इसमें सी लिखा हुआ है, ट्रीटेड विथ PCC, नहीं ये होगा। ठीक है, PCC। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्ड। एसीटोन यानी फिर से आ गया, कीटोन आ गया ना, देखो अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ बताए थे नहीं 51 में बताए थे। ठीक है, कि एस्टर हो या कीटोन, वो बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, एसीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बनाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, चाहे वो कीटोन हो एस्टर हो। वही अगर एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी कोई भी एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन और एस्टर बनाएगा टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हेलो एसिड। फिर वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, इसी क्वेश्चन को, कि हेलो एसिड से रिएक्ट करेगा अल्कोहल तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा।
तो अच्छा इसमें से देख लेना है। तो सबसे पहले टर्शियरी कौन होगा, तो ये 3, फिर है ये सेकेंडरी, फिर ये 1, तो वही है 3 2 1, 3 2 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बिल्कुल उसी ऑर्डर में है। वैसे अगर इधर उधर रहता तो ध्यान हमारा इस कॉन्सेप्ट पे होता कि 3 डिग्री को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। तो 3 डिग्री OH वाला C, 2 डिग्री CH, 1 डिग्री CH2। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है 56। 56 क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल इल्ड the corresponding alkyl chloride on reacting with concentrated HCl at room temperature। कौन सा एल्कोहल जो है HCl से रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर आसानी से। तो इस बार एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ आ गया है, HCl के साथ। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इल्ड corresponding alkyl halide on reacting with HCl एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा होगा, तो अभी देखो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट 3 डिग्री था, तो इसमें भी आंसर आपको चुनना होगा 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, डी, 3 डिग्री, ये वाला। नेक्स्ट 57। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस। ठीक है, फिनाइल मिथाइल ईथर को अगर HI से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, इथाइल क्लोराइड। तो आइडोबेंजीन ही बनेगा क्योंकि इसमें एक तो फिनाइल है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या, ज़्यादातर चांस यही है, बाकी तो फिनॉल भी है। विथ HI प्रोड्यूस द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, पर इसमें किस पर फोकस करने के लिए कह रहा है, फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस, फिनाइल मिथाइल ईथर। तो बनेगा फिनॉल और साथ साथ मीथेनॉल बनेगा, आइडोबेंजीन, फिनॉल और मीथेनॉल ये। ठीक है, ये देखो ये कह रहा है फिनाइल मिथाइल ईथर, यानी ये हो गया आपका फिनाइल मिथाइल ईथर, इसको रिएक्शन कराओ HI के साथ, तो क्या बनेगा। तो जो I है वो छोटे ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, I जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, कम कार्बन वाले के साथ। तो H जाएगा यहाँ, तो ये आपका बन जाएगा और ये हो जाएगा CH3I। तो फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनेगा, मिथाइल आयोडाइड तो है नहीं। ठीक है, याद रखना कि HI में जो हाइड्रोजन होता है वो कम कार्बन वाले समूह के साथ रिएक्ट करता है, तो बनेगा ये। तो आंसर हो जाएगा फिनॉल। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है 58। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, प्राइमरी अल्कोहल अगर डिहाइड्रोजिनेशन करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाएगा एल्डिहाइड। वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन अप्रॉक्सीमेट सेम है। डी मतलब रिमूव करेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में बनेगा एल्डिहाइड। वही सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल होता तो वो भी बनता तुम्हारा कीटोन ही, लेकिन कार्बन कम होता। चलिए ठीक है, तो ये था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और रिवीजन टॉपिक माइंड में आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।